सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं सर्वे अष्टमः पाठः कर्मवीर कथा इति पाठस्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नं पठिष्यामः। चलते हम लोग अब प्रथम वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। इससे पहले हम जान लेते हैं कर्मवीर कथा के बारे में। ये कर्मवीर कथा, कर्मवीर की कहानी इसमें बताया गया है। कर्मवीर, इसका सामासिक विग्रह करेंगे कर्मणि वीरः। क्या होगा? कर्मणि वीरः। कर्मणि वीरः, कर्म में वीर, जो अपने कर्म में वीर रहता है वह कर्मवीर कहलाता है। स्पष्ट है? इसमें तत्पुरुष समास है। कर्मणि वीरः, कर्म में वीर। तो इसमें हम लोग आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अवलोकन करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले प्रथम वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। कहता है जो कर्मवीर कथा, कर्मवीर की कहानी पाठ में किस ग्रामवासी पुरुष की कहानी है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि कर्मवीर कथा पाठ में किस ग्रामवासी पुरुष की कहानी है। इसमें दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी है। स्पष्ट है? अब चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भीखनटोला नामक गांव किस राज्य में है? भीखनटोला नामक गांव किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो भीखनटोला गांव जो है बिहार राज्य में है। किस राज्य में है? बिहार राज्य में है। स्पष्ट है? अब चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है राम परवेश राम, राम परवेश राम के गांव का नाम क्या है? राम परवेश राम के गांव का नाम क्या है? भीखनटोला। या जो भीखनटोला है यह राम परवेश राम के गांव का नाम है। स्पष्ट है? अब चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है कि दलित पुरुष का नाम क्या है? जो दलित पुरुष था उसका क्या नाम था? तो राम परवेश राम। उस दलित पुरुष का नाम क्या था? राम परवेश राम। आसान प्रश्न है। अब अगला है कि किस गांव में निर्धन व्यक्ति रहते थे? निर्धन मतलब क्या होता है? गरीब। धनानाम अभावः, अव्ययीभाव समास। धनानाम अभावः निर्धन, इसमें अव्ययीभाव समास है। तो कहता है किस गांव में निर्धन व्यक्ति रहते थे? किस गांव में? भीखनटोला गांव में। भीखनटोला गांव में निर्धन व्यक्ति रहते थे। स्पष्ट है? चलते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो चलते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भीखनटोला गांव देखने कौन आए? भीखनटोला गांव देखने कौन आए थे? तो शिक्षक। शिक्षक जो थे भीखनटोला गांव देखने आए थे। स्पष्ट है? अगला प्रश्न है कि कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? कौन किया था? तो राम परवेश राम जो स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अब है अगला प्रश्न कि बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? तो शिक्षक के। बालक जो है शिक्षक के शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ। किसके शिक्षण शैली से? शिक्षक के शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ। स्पष्ट है? चलते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अब है अगला प्रश्न कि कर्मवीर कौन था? कर्मणि वीरः, कर्मवीरः। जो कर्म में वीर होता है वही पुरुष क्या कहलाता है? कर्मवीर कहलाता है। तो कर्मवीर कौन था? राम परवेश राम। जो राम परवेश राम था वो क्या था?
कर्मवीर था। उन्होंने अपने परिश्रम से श्रेष्ठ पद को प्राप्त किया। ये हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न में। कहता कौन केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा अर्थात आईएएस की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। कौन किया था? राम परवेश राम। राम परवेश राम था, वो केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। स्पष्ट है? अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कर्मवीर अपने उत्साह से, कर्मवीर अपने उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किया था? उन्होंने जो है अपने मेहनत से, उत्साह पूर्वक मेहनत करके कौन सा पद प्राप्त किया था? महत्पदम। कौन सा पद? महत्पदम। महत मतलब होता बड़ा पद। अर्थात उन्होंने क्या किया था? केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। कौन? राम परवेश राम। राम परवेश राम जो है अपने उत्साह से, निज उत्साहेन महत्पदम प्राप्तवान। कह राम परवेश राम, राम परवेश राम निज उत्साहेन महत्पदम प्राप्तवान। स्पष्ट है? अगले प्रश्न की ओर अब देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है भीखनटोला गांव में शिक्षक किसको देखा? जब शिक्षक भीखनटोला गांव घूमने आए थे, उन्होंने एक दलित बालक को देखा। वह जो दलित बालक था वह राम परवेश राम ही था। कौन था? राम परवेश राम। राम परवेश राम जो दलित बालक था, उनको शिक्षक ने देखा। जब शिक्षक भीखनटोला गांव घूमने आए थे तो उन्होंने एक दलित बालक को देखा। किसको? दलित बालकम, दलित बालक को। स्पष्ट है? अब चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा कर्मवीर उन्नत स्थान प्राप्त किया? केन माध्यम, किसके माध्यम से कर्मवीर, जो कर्मवीर राम परवेश राम था, महत स्थान को प्राप्त किया, अर्थात उन्नत स्थान को प्राप्त किया था? किसके माध्यम से? शिक्षकैन, शिक्षक के माध्यम से, शिक्षक के द्वारा। शिक्षक के द्वारा उन्होंने क्या किया? उन्नत स्थान को प्राप्त किया। अब अगला प्रश्न है राम परवेश राम स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसके यश को बढ़ाया? जब राम परवेश राम स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो वह किसके यश को बढ़ाया? क्या है? महाविद्यालय। किसके यश को? महाविद्यालय। उन्होंने अपने महाविद्यालय के यश को बढ़ाया। अगला है राम परवेश राम की जो प्रतिष्ठा है कहां कहां देखी जाती है? राम परवेश राम, कर्मवीर राम परवेश राम की प्रतिष्ठा कहां कहां देखी जाती है? स्वप्रांते, अपने क्षेत्र में, महाविद्यालय में, केंद्र प्रशासन में, उपर्युक्तम सर्वमपि, उनकी जो प्रतिष्ठा है अपने क्षेत्र में भी हुई और महाविद्यालय की भी हुई और केंद्र प्रशासन, क्योंकि वो जो थे आईएएस की परीक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इसलिए ए बी सी उपर्युक्तम सर्वमपि, तीनों सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये मतलब अपने क्षेत्र में, महाविद्यालय में, केंद्र प्रशासन में और अर्थात तीनों में सब जगह उनकी प्रतिष्ठा देखी जा रही थी। किनकी प्रतिष्ठा? कर्मवीर राम परवेश राम की प्रतिष्ठा सभी जगह देखी जा रही थी।
स्पष्ट है। अगला है कि प्राथमिक विद्यालय भीखनटोला गांव से कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पर थी? भीखनटोला गांव से कितनी दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय था जो सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था? कितनी दूरी पर? तो 1 क्रोशम, एकम क्रोशम, 1 कोस पर प्राथमिक विद्यालय था भीखनटोला गांव से। स्पष्ट है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि परिश्रमी व्यक्ति को क्या प्राप्त होती है? जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसे किस चीज की प्राप्ति होती है? तो हम लोग जानते हैं जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उस व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? लक्ष्मी। लक्ष्मी अर्थात धन। किसकी प्राप्ति होती है? लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब अगला है उद्योगिनम पुरुषम उपैति लक्ष्मी। प्रस्तुत वाक्य किस पाठ से संकलित है? पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। उद्योगिनम पुरुषम, जो परिश्रमी व्यक्ति होता है, उपैति मतलब प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? लक्ष्मी। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। स्पष्ट है। उद्योगिना मतलब परिश्रमी, पुरुष अर्थात व्यक्ति, उद्योगी जो परिश्रमी व्यक्ति होता है उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उपैति, उपैति किसकी प्राप्ति होती है? लक्ष्मी की प्राप्ति होती है जो व्यक्ति परिश्रमी होता है। कथा यह जो वाक्य है किस पाठ से संकलित है? यह वाक्य कर्मवीर कथा पाठ से संकलित है। किस पाठ से संकलित है? कर्मवीर कथा से। अब अगला प्रश्न है कि कर्मवीरः का सामासिक विग्रह करें। कर्मवीरः का सामासिक विग्रह करें। तो हम लोग प्रारंभ में पढ़े थे कर्मणि वीरः कर्मवीरः। कर्मणि सप्तमी एक वचन, जो कर्म में वीर होता है वह कर्मवीर कहलाता है। तत्पुरुष समास है यहाँ। तो कर्मणि वीरः, कर्म में वीर। स्पष्ट है। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष, तत्पुरुषः। स्पष्ट है। तो आज हम लोग अष्टमः पाठः का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखें। अब हम लोग विषयनिष्ठ प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। तो चलते हम लोग आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख लिए थे पहले, और अब हम लोग विषयनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि कर्मवीर कौन था? वह किस प्रकार केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में सफल हुआ? जो कर्मवीर जो था एक दलित बालक था। कौन था? दलित बालक राम परवेश राम था। उन्होंने शिक्षक के माध्यम से और अपने मेहनत से जो है केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में सफल हुआ। स्पष्ट है। अब है अगला प्रश्न, राम परवेश राम की जीवनी पर प्रकाश डालें। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि राम परवेश राम का जो गांव था वह बिहार राज्य में है, बहुत ही दुर्गम प्राय क्षेत्र में है। वहाँ आने जाने का साधन भी नहीं था और उनके गांव में बहुत से निर्धन लोग रहते थे। एक बार क्या हुआ कि प्राथमिक विद्यालय का एक शिक्षक उसके गांव घूमने आए। उन शिक्षक ने उस एक दलित बालक को देखा। उन दलित बालक को देखकर वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। कौन है आश्चर्यचकित? शिक्षक। फिर शिक्षक ने उन्होंने अपने यहाँ ला करके
उसे पढ़ाना लिखाना प्रारंभ किया। और जो वह दलित बालक राम प्रवेश राम था, वो भी शिक्षक के शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर अध्ययन में लीन हो गया और उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। फिर नगर जाकर के उन्होंने छात्रवृत्ति के माध्यम से एवं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा लिखा करके महाविद्यालय की परीक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। धीरे धीरे उनकी जो प्रतिष्ठा थी सब जगह फैलने लगी। अंततोगत्वा उन्होंने केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में भी सफल हो गया। सफल ही नहीं बल्कि उन्होंने उत्तम स्थान को भी प्राप्त किया, अर्थात उन्होंने महत स्थान को भी प्राप्त किया। ये रहा उनकी जीवनी। अब चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो कर्मवीर से ही पता चल जाता है कर्मणि वीरः, कर्म में वीर। जो व्यक्ति कर्म में वीर होता है उसे शिखर पर पहुंचने में कहीं कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। जो व्यक्ति कर्मवीर होता है, परिश्रमी होता है, उसे शिखर पर पहुंचने में कहीं कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। उदाहरण आप लोग के सामने है कि जो कर्मवीर राम प्रवेश राम था, उन्होंने कठिनाई का सामना करते हुए देश की सबसे बड़ी परीक्षा केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा को प्राप्त किया। तो यह पाठ हम लोगों को क्या शिक्षा देती है कि हमें क्या करना चाहिए? परिश्रम करना चाहिए। एक कहावत है, उद्योगिनम पुरुषम उपैति लक्ष्मी। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसे ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो स्पष्ट है, तो जो व्यक्ति परिश्रमी होगा उसे ही लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। स्पष्ट है। तो चलते हम लोग अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है, कर्मवीर कथा के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? तो मिला जुला के दोनों प्रश्न एक ही है। इसमें लेखक कहना चाहते हैं कि हमें अपने परिश्रम को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जिस दिन हम परिश्रम करना छोड़ देंगे तो उस दिन हमें जो है लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। अगर हम परिश्रम करते जाएं एक ना एक दिन हमें लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। एक दिन हमें लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। तो इस माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि हमें अपने कर्म में वीर रहना चाहिए। कभी भी मेहनत नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितने भी कठिनाई का सामना क्यों ना करना पड़े। ये जो राम प्रवेश राम थे, पिता के धन के अभाव में भी उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा करके केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में सफल हुआ। स्पष्ट है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अब कहता है, भीखनटोला गांव कैसा गांव है? ये जो भीखनटोला गांव था, बहुत ही यह दुर्गम प्राय गांव, यहां आने जाने का साधन भी बहुत कम था। आप लोग जानते हैं यह जो गांव था भीखनटोला गांव बिहार राज्य में है। यहाँ बहुत से निर्धन लोग रहते थे, गरीब लोग। और साथ ही साथ ये जो दलित बालक था, ये तो इनको रहने के लिए भी कुछ नहीं था। सिर्फ इनका जो घर था टूटा फूटा जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। उसे सिर्फ उस घर को सिर्फ धूप से ही बचा जा सकता था। जब बारिश होती थी तो सारा चीज भीग जाता था, बारिश से नहीं बचा जा सकता था। तो स्पष्ट है यह जो गांव था बहुत ही दुर्गम प्राय गांव था। इन सब का जो है पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइनिंग कर लें, वहाँ
से आप लोग लिख सकते हैं। धन्यवाद।